हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु प्रकाश और नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें कि हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, लास्ट में हमने जहाँ ख़त्म किया था लाइसोसोम्स पर ख़त्म किया था कि लाइसोसोम्स को हमने सुइसाइडल बैग, स्कैवेंजर्स, कई सारे नाम दिए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट कोलिकर ने। क्या नाम था उनका? उनका नाम था कोलिकर, KOLICKER कोलिकर। और टर्म जो दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया था सी बेंडा ने। ठीक है भाई, देखता कोई है और नाम उसे कोई देता है। एक आदमी आया माइक्रोस्कोप में देख के चला गया, लेकिन नाम उसको दिया सी बेंडा ने और कोलिकर को सिर्फ देखने को मिला। तो डिस्कवरी का श्रेय कोलिकर को जाता है और उसका नाम देने का श्रेय जाता है हमारे सी बेंडा को। ठीक भाई, हम पहले ही कह रहे हैं कि हमारा जो सेल है वो एक घर है। हमने घर के कई सारे कमरे देखे। क्या कमरा देखा? एक कमरा ऐसा देखा जो बाउंड्री की प्रोटेक्शन कर रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एक कमरा ऐसा देखा जो भाई जो हेड के बाउंड्री की प्रोटेक्शन कर रहा है, उसको हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा क्या था, एक ऐसा ऑर्गन था जो सफाई कर रहा था घर की, उसको हमने बोला लाइसोसोम्स। ठीक है, सफाई कर रहा था, लाइसोसोम्स। फिर हमने कहा कि एक ऐसा ऑर्गन था जो घर के लिए सप्लाई कर रहा था। ठीक है, यानी कि प्रोटीन सप्लाई कर रहा था कि भाई घर के जो लोग हैं उनकी हेल्थ बने। मकान और बनवाना है, कमरे और बनवाने हैं, क्या चाहिए? सीमेंट, ब्रिक्स। ठीक है, चाहिए। किचन बनवाना है, क्या चाहिए? यूटेंसिल्स, गैस, बर्तन। कहाँ से आएंगे? कौन देगा? कौन देगा? भाई हमारा राइबोसोम्स, यानी फैक्ट्री देगा। फैक्ट्री कौन था? फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री थी, राइबोसोम। तो राइबोसोम्स वो फैक्ट्री है जो चीज़ों को प्रोवाइड कराती है, प्रोटीन्स को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फिर हमने कहा अब हम आ गए माइटोकॉन्ड्रिया पर। ठीक भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अब हम घर के उस रीजन पर पहुंचे जो हमको एनर्जी देती है। ठीक है, कहाँ से मिलेगी एनर्जी? कहाँ से? जब प्रोटीन आएगी, खाना बनेगा, तो वो खाना या खाना जो बन गया उसको खा के जब तोड़ेंगे तब एनर्जी मिलेगी। ठीक है, यानी घर में किचन में मम्मी ने खाना बनाया और सबको प्रोवाइड कर दिया, उस खाने से हमने एनर्जी निकाली। ठीक है, वो ऑर्गन है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे बॉडी में एनर्जी कब मिलती है? कोई इंसान लिविंग कब होता है? जब वो रेस्पायरेशन करता है, सांस नहीं ले रहा है, मतलब वो लिविंग नहीं है। ठीक है, तो उसने ऑक्सीजन को इनटेक किया और ऑक्सीजन ने हमारे बॉडी के जो ग्लूकोज था उसको तोड़ दिया, एनर्जी को तोड़ दिया और हमको एनर्जी मिल गई। सेम ऐसे ही जब क्या करा भाई हमारे सेल में, अब वो काम कौन कर रहा है एनर्जी का? वो काम कर रहा है एनर्जी प्रोवाइड कराने का माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हमने इसको एक और नाम दिया पावर हाउस ऑफ सेल, बिजली घर। सेल का बिजली घर, सेल को बिजली प्रोवाइड कराएगा। देखा है भाई, बॉडी कब चलती है? जिसमें करंट होता है। देखा है ना भाई, एक आपने फिजिक्स में सुना होगा कि हम ऐसे 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 खूब हाथ को एक हाथ से दूसरे हाथ को रब करें और फिर हम किसी कागज के टुकड़े के या फिर पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके, बहुत छोटे पीस करके ऐसा करके उस पर लगा लें, तो कागज के जो पीसेस हैं, पेपर के जो पीसेस हैं, वो हमारे हाथ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में एनर्जी आ गई, उस एनर्जी ने पेपर को खींच लिया। ऐसे ही हमारी बॉडी चल कब रही है? जब उसमें एनर्जी है। वो एनर्जी प्रोवाइड कराने का वर्क कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया हमने पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी देख लिया हमने कि कोलिकर ने इसको डिस्कवर किया था और सी बेंडा ने इसको नाम दिया था। ठीक, अब हमको देखना है क्या? इसके फंक्शन देखते हैं पहले। ठीक है, या फिर इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, फंक्शन तो बात की बात है। स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा इसके कि स्ट्रक्चर में हमको ये एक स्पेशल, अब तक के सारे जो ऑर्गन थे वो क्या कहते हैं हमने? वो सिंगल मेम्ब्रेनस है, उन पर यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक है आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन है जो कि टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, सीधी नहीं है। ये मेम्ब्रेन की स्पेसिफिसिटी है कि ये कुछ टेढ़ी है। ठीक, अब चूंकि ये टेढ़ी है
घूमी हुई है, इसलिए इसको इनर मेम्ब्रेन तो बोलेंगे नहीं, इसको हमने बोल दिया क्रिस्टी। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को टेढ़े मेढ़े होने की वजह से बोल दिया क्रिस्टी। अब क्रिस्टी का मतलब पता है क्या है भाई? ये सारे जो वर्ड्स हैं वो लैटिन या ग्रीक के हैं। लैटिन या ग्रीक में क्रिस्टी का मतलब है उंगली, फिंगर्स। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर्स की तरह है क्रिस्टी की, इसलिए इसको नाम बोला क्रिस्टी। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन को बोल दिया क्रिस्टी। अब क्रिस्टी पर क्या है? छोटे छोटे रैकेट की तरह स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, क्रिस्टी पर यानी इनर मेम्ब्रेन पर, पूरी मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे रैकेट की तरह हमको स्ट्रक्चर दिखते हैं पूरी मेम्ब्रेन पर। ठीक है, कुछ इस तरह के ऐसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। ठीक है, क्या है ये? F1 पार्टिकल्स, या फिर इनका एक और नाम है ऑक्सीसोम। ठीक है, ये नाम काम का है हमारा, कौन सा? हमने कहा ऑक्सीसोम इनका नाम है। अब यहाँ देखो वर्ड आ गया ऑक्सी, यानी ऐसा पार्टिकल, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन की सिंथेसिस करती है, मतलब ऑक्सीजन को यूज करती है, ऑक्सीजन को बॉडी में लाती है। सो मतलब बॉडी। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन को बॉडी में लेकर आई, उसको यूटिलाइज किया, किसने? F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम ने। तो यहीं से इसकी स्ट्रक्चर स्पेशल हो जाती है कि इसमें क्या है? F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, फिर इसमें कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इसका फ्लूइड कैसा है? एक जाल है। ठीक है, जिस जाल में खूब सारे चीज़ें फंसी हुई हैं, जैसे DNA। ठीक है, वो भी कैसा? स्पेशल DNA है इसका। इसमें DNA है, हमारी सेल के न्यूक्लियस में DNA है, और इसमें भी DNA कैसा? सर्कुलर DNA, गोल सा DNA। ठीक है, सर्कुलर DNA है। इसके अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन हमारे काम की चीज़ कौन सी है? एक तो DNA, इसके अंदर जो सर्कुलर DNA प्रेजेंट है वो हमारे काम की चीज़, हमारे आगे काम आएगी अभी। और दूसरा राइबोसोम्स, भाई इसको क्या करना है? एनर्जी बनाना है। ठीक है, ये तो पावर हाउस है, एनर्जी बनाना है इसको। तो एनर्जी बनाने के लिए F1 पार्टिकल्स ने ऑक्सीजन को कैप्चर किया। ठीक है, F1 पार्टिकल्स ने ऑक्सीजन को कैप्चर किया, और साथ में इस ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए कमांड कौन देगा? कौन? DNA। ये DNA ही है जो इसको स्पेशल बना रहा है, और कमांड दे रहा है कि कैप्चर करो, क्योंकि DNA के पूछे बिना कोई काम नहीं होता। ठीक है, यानी एनर्जी कैप्चर करने का वर्क कौन कर रहा है? DNA। और साथ में प्रोटीन भी बन रही है इसके पास। ठीक है, तो प्रोटीन भी बन रही है इसके पास, लेकिन अब इसके पास सारी प्रोटीन नहीं बनती। इसका जो राइबोसोम्स है वो है कैसा? प्रिमिटिव टाइप का, 70S टाइप का। पीछे देखा था हमने कि 70S माइटोकॉन्ड्रिया में है, प्लास्टिड में है, और किस में है? साथ में प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म यानी प्रोकैरियोट्स में है। ठीक है, तो इसके पास 70S है। कम छोटा वाला राइबोसोम है, छोटी प्रोटीन बनाएगा, कम प्रोटीन बनाएगा, सारी प्रोटीन बनाने के कैपेबल नहीं होगा। ठीक है, सारी काम की प्रोटीन नहीं बनेगी। तो ये कुछ प्रोटीन्स के लिए सेल्फ डिपेंड है, यानी कुछ प्रोटीन खुद बना सकता है, जैसे ट्रैपिंग की प्रोटीन, ऑक्सीजन को ट्रैप करने की प्रोटीन बना सकता है, लेकिन बाकी कामों की प्रोटीन नहीं बना सकता। अब इसने कहा इसकी मेम्ब्रेन को ठीक होना, आउटर मेम्ब्रेन को, तो राइबोसोम तो अंदर है, मेम्ब्रेन ठीक कैसे होगी? अब ये डिपेंड है न्यूक्लियस पर। ठीक है, इस काम के लिए ये न्यूक्लियस पर डिपेंड है, इसीलिए इसका ये नेचर कि कुछ काम खुद करना और कुछ काम के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड होना, ये इसका नेचर है सेमी ऑटोनोमस टाइप का। ठीक है, कैसा नेचर है ये नेचर है इसका सेमी ऑटोनोमस नेचर, यानी ऑटोमेटिक तो है लेकिन पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है। सेल्फ तो है लेकिन चाबी ऑन करने के बाद सेल्फ लगता है। बाइक में देखा है, बाइक कभी बटन दबाते चल पड़ी? नहीं, पहले की ऑन करनी पड़ेगी तब वो सेल्फ लेगी, यानी उस पर लाइट तो पहुंचानी पड़ेगी। तो इस पर लाइट पहुंचाने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस बताने का काम कि हाँ भाई एनर्जी को ट्रैप कर लो, और ट्रैप ये इसकी मदद से वो ट्रैप कर लेगा। सेमी ऑटोनोमस टाइप का हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। बीच वाले जो फ्लूइड था उसको बोला इस मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोला उसको? मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर एक जाल की तरह स्ट्रक्चर है, इसको बोल दिया मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद 3-4 ऑर्गन हो गए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी,
किस टी के ऊपर रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर फ्लूइड है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर हमको स्ट्रक्चर मिल रही हैं वो है सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम्स और ग्रेन्यूल, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिल रही हैं। ठीक है, ये था माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। अब इसके फंक्शन आते हैं। ठीक है, ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब काम होगा। तो इसका काम क्या है भाई, इसका हमने कहा इसके पास है F1 पार्टिकल्स, क्या है ऑक्सीसोम। तो इसका सबसे मेन और ज़रूरी काम है क्या, ATP मॉलिक्यूल बनाना। ठीक है, यानी ये बैटरी है, स्टोरेज बैटरी है। जैसे इन्वर्टर वाली बैटरी क्या करती है, एनर्जी को लाइट ने बनाया, इन्वर्टर ने उसको बैटरी में कंज्यूम कर लिया, तो क्या करा, इसने एनर्जी को बनाया। ठीक है, किस फॉर्म में बनाया, ये जो एनर्जी बनाती है उसकी भी एक फॉर्म है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में ना एनर्जी बनती है, उसका नाम है कि ये चीज़ बन गई तो मतलब एनर्जी बन गई। जैसे उसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, यानी एडिनोसिन, 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जब एडिनोसिन के साथ में जुड़ जाते हैं। एडिनोसिन क्या है, एक तरह का हमारा प्यूरिन्स है, इसको भी अब बाद में देखेंगे। ठीक है, एक तरह की प्यूरिन्स है, उसमें जाके क्या हुआ, फॉस्फेट जुड़ गए, तीन फॉस्फेट, एनर्जी बन गई, और उन एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने अंदर क्या किया, स्टोर कर लिया। तो इट इज़ द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करना इसका वर्क है, बस इतना काम है इसका, और कोई काम नहीं है, और कोई काम करता ही नहीं। खाना बनेगा, खाना बन के सबकी थाली चली जाएंगी, मतलब एनर्जी स्टोर हो गई खाना की फॉर्म में, और हमने खा लिया, एनर्जी को स्टोर कर लिया और आराम से चल फिर घूम फिर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेल में एनर्जी स्टोर करने का वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जरूरी ऑर्गन आता है प्लास्टिड। ठीक है, कौन सा आता है, प्लास्टिड। ठीक है, अब प्लास्टिड का मतलब घर में प्लास्टिड का क्या काम है भाई, क्या हुआ, हमको घर में चाहिए कलरफुल चीज़ें। ठीक है ना, भाई घर में सारी चीज़ें वाइट हों या फिर बेकार से कलर की हों तो अच्छी नहीं लगेंगी, हमको चाहिए कलरफुल चीज़ें। तो कलरफुल चीज़ों को करने के लिए हमने क्या करा, घर में एक रूम बनाया और उसमें जाके सारे कलर रख दिए। ठीक है, क्या करा, घर में एक रूम तैयार किया, छोटा सा स्टोर रूम तैयार किया और कलर जाके उसमें रख दिए। उस स्टोर रूम को हमने बोला प्लास्टिड। ठीक है, यानी घर में वो रूम, वो ऑर्गन, वो ऑर्गेनेल सेल का जो सेल को कलर देने का वर्क करता है, उसको बोला हमने प्लास्टिड। ठीक है, जैसे आप देखिए प्लांट्स ग्रीन कलर के, फ्लावर रेड, येलो, ब्लू, डिफरेंट कलर के हैं। तो ये सब कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, कहाँ से आए कलर उसके पास, यहाँ से। यानी उसके पास एक ऑर्गन है जो पिगमेंट रख रहा है। जैसे देखिए हमारे अंदर है, ये स्किन दिख रही है तो मेलानिन प्रेजेंट है, ये मेलानिन क्या करता है, कलर देने का वर्क करता है। स्किन को मेलानिन ज़्यादा हो गया, कैसी हो गई बॉडी, ब्लैक सी हो गई, निग्रोज हो गई। मेलानिन कम हो गया, हम इंग्लिश हो गए, रंग कलर हो गया। हमारा कलर सबका कैसा है, फेयर। क्यों, क्योंकि मेलानिन ना ज़्यादा अमाउंट में है ना कम अमाउंट में है। सेम ऐसे ही प्लांट में अगर प्लास्टिड प्रेजेंट है देन प्लांट कलरफुल होगा। ठीक है, अब जो प्लास्टिड हैं वो एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, यानी कि एनिमल्स में नहीं होंगे लेकिन प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे, साथ में उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे जो कलरफुल होते हैं, जैसे हमारे ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्राउन एल्गी। ठीक है, इन सब में प्रेजेंट होंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कलर्स की। तो कलर्स हमारे होते हैं मोस्टली 3 तरीकों के। ठीक है, कैसे कैसे, एक होगा वाइट, एक होगा डिफरेंट कलर का कलरफुल, और एक होगा ग्रीन। ठीक है, यानी मेन 3 कलर होते हैं प्लांट्स में, एक तो वाइट होगा, एक कलरफुल होगा, सारे कलर उसमें आ जाएंगे, और एक होगा ग्रीन सिर्फ। ठीक है, प्लांट्स में देखा हो ग्रीन ज़्यादा होता है, बाकी सारे कलर कम होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन अलग सा रहेगा हमारा। ठीक, हमने कहा वाइट है, वाइट कलर कौन देगा, यानी कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है, ल्यूकोप्लास्ट। ये ऐसा प्लास्टिड है जो कोई कलर देता ही नहीं है। अब बेचारा जब कलर देता ही नहीं है तो मतलब क्या है इसका होने का, क्या जरूरत है इसके होने की, कलर नहीं है तो क्या है, कलर नहीं है, लेकिन इसका एक और काम है फूड को स्टोर करना। ठीक है, ये कलर देने की जगह फूड को स्टोर कर लेता है, इसीलिए वाइट दिखता है। ठीक है, देखा है आलू,
मोटा है, वाइट है अंदर से, क्यों? फूड स्टोर कर रहा है, उसके पास ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, अब ये फूड स्टोर करता है 3 तरीके के। ठीक है, कैसे कैसे फूड? ये 3 तरीके के स्टोर फूड करेगा। पहला करेगा स्टार्च, दूसरा करेगा प्रोटीन, तीसरा करेगा लिपिड। ठीक है, 3 तरीके के फूड को ये स्टोर करेगा, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड या फैट बोल देंगे। ठीक है, फैट को स्टोर करेगा। ठीक भाई, हम स्टार्च खाते हैं, आलू खाते हैं, ठीक है ना, खूब खाए होंगे आलू। हम प्रोटीन खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, और हम फैट खाते हैं, सीड खाते हैं। देखो ग्राउंड नट क्या मिलता है? ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फैट मिलता है उससे। ठीक है, तो फैट स्टोर करने वाले, प्रोटीन स्टोर करने वाले और स्टार्च स्टोर करने वाले 3 तरीके के हमारे क्या होंगे? ल्यूकोप्लास्ट होंगे। अब इनके भी स्पेशल नाम, स्टार्च को स्टोर कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, क्या क्या देंगे? एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, हमने कहा अच्छा प्रोटीन को स्टोर कर रहा है, चलो प्रोटीनोप्लास्ट। क्या बोल दिया? प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट क्यों बोला? उसका कारण है 10th में पढ़ेंगे आप लोग पहले ही चैप्टर में कि हमारे बॉडी में माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट होता है, उसको डाइजेस्ट करता कौन है? एमाइलेज, तो इसीलिए एमाइलोप्लास्ट। प्रोटीन को कौन स्टोर करता, डाइजेस्ट करता है? प्रोटीएज, तो उसके लिए प्रोटीनोप्लास्ट। इसी तरह फैट को कौन स्टोर करता है? एलाइलोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोला? एलाइओप्लास्ट, ELAIO, एलायोप्लास्ट, ELAIO प्लास्ट। ठीक है, एलायोप्लास्ट यानी 3 तरीके के हमारे ल्यूकोप्लास्ट है, एलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। हम समझ गए 3 तरीके का फूड स्टोर हो रहा है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल पोटैटो वगैरह जो स्टार्च में, व्हीट, राइस सारे रखते हैं स्टार्च। प्रोटीन, पल्सेस सारी प्रोटीन रखती हैं। इसके अलावा सीड्स, जिनसे ऑयल मिलता है, सीड्स रखते हैं, एलायोप्लास्ट। ठीक है, 3 तरीके के हमारे ल्यूकोप्लास्ट होगा। व्हाइट कलर के, कोई कलर नहीं है, सिर्फ फूड स्टोर कर रहे हैं। फिर दूसरा हमने कहा चलो रंग बिरंगा देखते हैं भाई, रंग बिरंगा कौन है? ठीक है, ये तो हो गई फूड स्टोर करने की बात। अब रंग बिरंगा कौन है? कलरफुल वाला कौन होगा? इसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, रंग बिरंगा प्लास्ट, कलरफुल प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जैसे मान लो मैंने कहा कोई कैसी है, कोई ब्राउन एल्गी है, अब उसका कलर ब्राउन क्यों है? कोई रेड एल्गी है, उसका कलर रेड क्यों है? तो जो ब्राउन एल्गी है उसका कलर ब्राउन है हमारा ज़ैंथोफिल की वजह से। ठीक है, उसके पास पिगमेंट है। जैसे ल्यूकोप्लास्ट के पास तो पिगमेंट ही नहीं है, तो वो कलर दे नहीं रहा है, लेकिन इसके पास पिगमेंट है, बॉक्स है जिसमें कलर रखा हुआ है, उठाएगा और पेंट कर देगा। ठीक है, तो वो बॉक्स में क्या, कौन सा पिगमेंट रखा हुआ है, कौन सा कलर रखा हुआ है? ज़ैंथोफिल। ठीक है, ब्राउन कलर देता है। ठीक है, साथ में फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ज़ैंथोफिल है, एक फ्यूकोजेंथिन है, ये दोनों ही ब्राउन कलर देते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा रेड कलर कौन देगा? ठीक है, तो रेड कलर देगा फाइकोएराइथिन। कौन है? फाइकोएराइथिन, ये रेड कलर देगा, रेड एल्गी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एल्गी रेड हमको क्यों दिखेंगे? देखा है लाल समुंदर, सुना है चाइना में लाल समुंदर है, क्यों है? वहाँ रेड एल्गी प्रेजेंट है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो रेड कलर के दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइकोएराइथिन प्रेजेंट है उनके पास। ठीक है, तो ये कलर देने का वर्क करते हैं। अब हमारे जो ल्यूकोप्लास्ट हैं और जो कलर वाले प्लास्ट हैं उनकी स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है, बस एक गोल सी स्ट्रक्चर है। ठीक, लेकिन जब हम करेंगे ग्रीन की बात, हमने कहा भाई प्लास्टिड, अब तो भाई प्लांट की बात करेंगे क्योंकि सारे प्लांट ग्रीन होते हैं, बड़े खूब सारे ग्रीन ग्रीन लीव्स, खूब सारे ग्रीन ग्रीन स्टेम। क्यों इतने बड़े बड़े प्लांट्स और ग्रीन लीव्स खूब सारी, इतना सारा प्लास्टिड? अब वो प्लास्टिड काम ल्यूकोप्लास्ट तो करेगा नहीं, कलर ही नहीं है। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है वो तो ग्रीन कलर कौन देगा? उसके लिए हमारा क्लोरोप्लास्ट। कौन है? क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब इसके पास पिगमेंट कौन सा है? जैसे ब्राउन ज़ैंथोफिल, रेड फाइकोएराइथ्रिन, ऐसे ही ग्रीन क्लोरोफिल, सरल सा नाम है क्लोरोफिल।
फिल ये ग्रीन कलर देगा, पिगमेंट है। जैसे रेड ब्लड सेल, रेड क्यों होती है? पिगमेंट है उसके पास, हीमोग्लोबिन। ऐसे ही हरा प्लांट हरा क्यों है? उसके पास पिगमेंट है, कौन सा? क्लोरोफिल। किसके अंदर मिल रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, अब इसकी स्ट्रक्चर स्पेशल है, क्यों? क्योंकि भैया ये करेगा मदद फोटोसिंथेसिस में, प्लांट का खाना बनाने में। ठीक है, ये है किचन ऑफ द सेल। खाना बनेगा इसके पास, जब खाना बनेगा, किचन है तो बर्तन भी चाहिए, गैस भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। ठीक है, तो गैस कौन है? सनलाइट गैस है इसकी। किचन कौन है? इसके सेल के ऑर्गेनेल्स के जो अंदर वाले ऑर्गन है वो इसका किचन है। किचन के अंदर जो सामान रखा है वो किचन है, तो इसके अंदर जो भी सामान रखा है वो सारा क्या है? किचन है। ठीक है, इसके अंदर हमने बनाया एक गोल से स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो भी सामान रखा होगा वो सब किचन है। जैसे अब इसकी भी अच्छी बात है कि ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस। भाई जो स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं जो ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा कठिन काम करती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कठिन काम कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो डबल मेम्ब्रेनस है। ये भी क्या कर रही है? खाने को बना रही है, तो डबल मेम्ब्रेनस है। और साथ में सेमी ऑटोनोमस भी है, मतलब इसके पास भी डीएनए, राइबोसोम, सारी चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी सेमी ऑटोनोमस है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, दोनों के पास डीएनए अपना, यानी सारा काम ट्रैप करेंगे। ट्रैप कौन करेगा? ट्रैप कौन करवाएगा? ट्रैप कौन कहेगा ट्रैप कर लो? तो इनका सर्कुलर डीएनए कहेगा। तो ये भी कैसा है? सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, हमने कहा ऑर्गन डबल लेयर हो गई इसके पास, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन इसकी स्पेशल नहीं है, देखो जैसे आउटर है वैसे इनर है, तो उसका कुछ खास नाम नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर अब खास बात है, अब चाहिए इनको क्या करना है? लाइट को ट्रैप करना है। तो इनने क्या करा? अपने आप को सिक्कों की तरह बना लिया। उन्हें लाइट आएगी, अगर हम छोटे होंगे तो लाइट चली जाएगी आसपास से निकल के, ज़्यादा लाइट ट्रैप करेंगे तो हाथ फैला लेते हैं ऐसा करके, तो लाइट ज़्यादा आएगी। जादू, जादू क्या करेगा? उन्हें लाइट चाहिए जादू को, तो छाया में नहीं बिठाएंगे उसको हाथ धूप में बैठा देंगे, वो हाथ फैला के अपनी लाइट को ज़्यादा ट्रैप कर लेगा। तो ऐसे ही इन्हें क्या करा? हाथ को फैला लिया, खुद की स्ट्रक्चर को, अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है वो सिक्के की तरह बना ली। ठीक है, और बना के उनका चट्टा लगा लिया। ठीक है, एक के ऊपर खूब सारे सिक्के रख लिए। तो इनमें से जब एक सिक्का देखा हमने इस तरह का, तो इसको बोला हमने थैलेकॉइड, थैलेकॉइड। ठीक है, क्या बोला इसको? थैलेकॉइड। एक सिक्के को थैलाकॉइड, कॉइन मतलब कॉइन की तरह है कॉइड, और थैला मतलब बैग है जो स्टोर कर रहा है, थैलेकॉइड। अब जब थैले कई सारे बैग के ऊपर बैग के ऊपर बैग के ऊपर बैग रख दिया, अब क्या हो गया? पूरा एक बंच बन गया। उस बंच को बोला हमने ग्रेनम। क्या बोला? ग्रेनम। ठीक है, बस कुछ नहीं है, एक बार एक सिक्का है, एक बार सिक्कों की चट्टी लगी हुई है। ठीक है, उसको बोला ग्रेनम। ठीक, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है ना, फ्लूइड भी होगा। अब इस फ्लूइड को मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक, अब ये ग्रेनम खूब सारे होंगे इसमें। ठीक है, खूब सारे 20 से 40 तक या 50 से 100 तक ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, और ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग पड़े होंगे। ठीक है, कहीं निकल के भाग ना जाए। सेल में हमने जो प्लांट की सेल पे हवा चली और सारे ग्रेनम यूं 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 झूल रहे हैं, नहीं, क्यों? बीच में कनेक्शन है, पाइप से बंधे हुए हैं, पकड़ के रखा है उनको जोर से। ठीक है, कितने? लैमेली, इसको बोला लैमेली। ठीक है, क्या बोला? लैमेली, यानी पाइप की तरह स्ट्रक्चर है, उसको बोला लैमेली। ठीक है, एनर्जी बनाएंगे, टैप करेंगे, इसको पहुंचा देंगे कि लो भाई तुम भी बनाओ एनर्जी, नहीं बनी है तो खा लो एनर्जी, हमसे ले लो। ठीक, और इसका जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है, फ्लूइड क्या बोला? स्ट्रोमा। क्यों? क्योंकि इसका फ्लूइड थोड़ा सा जेली लाइक होता है, थोड़ा कंसंट्रेशन हाई होती है, इसीलिए हमने इसको बोला स्ट्रोमा। ठीक है, ये इसके मेन ऑर्गन हो गए। बाकी इसमें डीएनए, सर्कुलर डीएनए वगैरह, राइबोसोम वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मेन ऑर्गन क्या है इसमें? थैलेकॉइड, सिक्का, सिक्के का बंच, ग्रेनम। ग्रेनम जुड़े किससे? एक पाइप से, लैमेली, और ये सब कहाँ रखा हुआ है? एक फ्लूइड में, एक कंसंट्रेटेड फ्लूइड है, उसको बोला स्ट्रोमा। ठीक है, और बाकी एक कवरिंग है आउटर मेम्ब्रेन, एक उसके ऊपर और कवरिंग है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन। इतने तो इसके पास ऑर्गन्स हैं, बस इतनी सिंपल सी कहानी बस। अब ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा और जो क्रोमोप्लास्ट है, उनके पास ये थैलेकॉइड वगैरह एब्सेंट होते हैं। ठीक है, थैलेकॉइड ग्रेनम एब्सेंट होते हैं। और जो फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं,
ठीक है भाई। सेल में दो टाइप के देखे, प्रिमिटिव और एडवांस। तो प्रिमिटिव कैसे थे? प्रोकैरियोट्स, उनके पास क्लोरोप्लास्ट तो है लेकिन वो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस नहीं है, थैलेकॉइड खुले पड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही थैलेकॉइड खुले पड़े हुए हैं, उनकी स्ट्रक्चर अलग हो जाती है। अब वो खाना तो बनाएंगे लेकिन प्रिमिटिव हैं बेचारे, शुरुआत करी है अभी। अब ये क्या सेमी ऑटोनोमस है ना ये, तो ये बनना है अभी उनमें, हम में बन गया, प्लांट्स में बन गया, लेकिन प्रोकैरियोट्स में बनना है अभी धीरे धीरे, क्योंकि प्रिमिटिव हैं वो बेचारे, पुराने हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक। अब क्लोरोप्लास्ट की जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या कहेंगे? क्वांटोसोम, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी लाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस, लाइट, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। पिगमेंट है क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, फूड बना रहा है, तो लाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस होगी, किसकी प्रेजेंट में? लाइट की प्रेजेंट में। कौन रिसीव करेगा? क्वांटम। क्यों? क्वांटम में फिजिक्स में पढ़ते होगे कि एनर्जी क्या है, किसमें एनर्जी को किसमें डिनोट करते हैं? क्वांटम में। तो क्वांटोसोम ये क्या है? फोटोसिंथेटिक यूनिट है यहाँ पर, क्वांटोसोम, ठीक है। इसी तरह हमने कहा नेचर हो गया, फंक्शन। अब इसके फंक्शन क्या रहेंगे भैया, काम क्या करेगा, ठीक है। चलिए, काम करने से पहले हम एक नई चीज़ और देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या सिर्फ ऐसी ही हो सकती है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसी नहीं होगी भाई, चीज़ें तो यही होंगी सारी, लेकिन ना देखने में कुछ अलग होगी। जैसे सेल भी देखो, सारी सेल एक जैसी है लेकिन देखने में अलग है। ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर अगर ये हमको मिल रहा है प्लांट सेल में तब तो ठीक है, ओवल, ठीक है, ऐसी होगी, ओवल होगी, स्फेरिकल होगी, लेकिन जैसे हमने बनाई है ऐसी होगी। लेकिन अब मान लो ये मिल रहा है स्पाइरोगायरा में, एल्गी में, ठीक है। एक एल्गी है स्पाइरोगायरा, कुछ इस तरह की होती है बेचारी, ठीक है। अब इसमें कैसा मिलेगा? ये खुद ऐसी है तो इसमें रिबन लाइक मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता ही ऐसा है, रिबन लाइक, ठीक है। स्पाइरोगायरा में रिबन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है क्लोरोप्लास्ट की। अब बात करें हम यूलोथ्रिक्स की, ठीक है, उसमें गिर्डल शेप का मिलता है। कैसा? गिर्डल शेप का। हम बात करें जिग्नेमा की, ठीक है, किसकी बात करिए? जिग्नेमा। सब क्या है? ये एल्गी के नाम है। स्टार शेप मिलता है इसमें, स्टार शेप, तारे की तरह, सोचो तारे की तरह, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रक्चर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल सकती है। स्टार शेप है जिग्नेमा में, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ठीक है, डिफरेंट एल्गी में, कहीं रिबन लाइक है, कहीं पर गिर्डल शेप है, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन फंक्शन सबका भाई कौन सा, क्या फंक्शन होगा? इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का क्या है? ये किचन है, फूड बनाने का, लाइट को ट्रैप करने का वर्क करता है, ठीक है। इसके मेनली दो काम होंगे। पहला काम होगा लाइट को ट्रैप करना और दूसरा काम होगा, क्या काम होगा? फूड बनाना। और तीसरा काम होगा इसका ऑक्सीजन को रिलीज करना, ठीक है, ऑक्सीजन को इवॉल्व करना, ये भी इसी का काम है, ठीक है। भाई जब खाना बनेगा तो एनर्जी भी साथ में क्या करेगा? ये इवॉल्व करेगा। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। क्यों निकल गई? खाना बनाया, खाने को तोड़ा इसने, बनाया, एनर्जी बना के हमको ऑक्सीजन दे दी, CO2 को कंबाइन कर दिया वाटर के साथ और हमको एनर्जी प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो ये इसका काम है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। इतना हो गया। नेक्स्ट और लास्ट ऑर्गन है वैक्यूल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में लास्ट है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। क्या है? कुछ नहीं है वैक्यूल्स, बड़ी ही सिंपल सी स्ट्रक्चर है, काम भी बड़ा इसका सिंपल सा है। क्या? एक ऐसी स्ट्रक्चर गोल सी, ठीक है, गोल सी स्ट्रक्चर जो फूड को और साथ में वाटर को स्टोर करने का वर्क करती है, ठीक है। एक सिंगल मेम्ब्रेनस बॉल डेट स्टोर फूड एंड वाटर, बस इतना सा काम है इसका। फूड वाटर को स्टोर करना, वाटर ज़्यादा हो जाए सेल में तो श्रिंक हो जाएगी, वाटर कम हो गया तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब याद कीजिए, हम बात कर रहे थे एक बार जब न्यूक्लियस की हमने बात की थी, तब हमने कहा था
कि सेल में न्यूक्लियस कभी तो बीचों बीच में प्रेजेंट होगा, कब? एडवांस सेल में, एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में ये थोड़ा साइड में होगा और एक स्ट्रक्चर बनाई थी। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाई थी वो कौन थी? वैक्यूल, ठीक है, जो वाटर को रेगुलेट करने का वर्क कर रही थी, ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रही थी, यानी वाटर को मेंटेन करने के वर्क को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर को मेंटेन करना। साथ में अब आ जाओ अमीबा पर। देखा है अमीबा क्या करता है? फूड आया, सीडोपोडिया से फूड लिया और इस तरह से फूड को कैप्चर कर लिया। किसमें? इसको बोला हमने फूड वैक्यूल। खाली जगह है, फूड को रख रही है, फूड वैक्यूल, ठीक है। खाली जगह है, पानी को रख रही है, वाटर वैक्यूल, ठीक है। तो वैक्यूल एनिमल्स में ही प्रेजेंट है। प्लांट्स में बहुत बड़ी होती है, प्लांट्स का लगभग 50 to 90% जो पार्ट है वो वैक्यूल से ही रहता है, पानी से, जबकि एनिमल्स में ये नहीं होता इतना पार्ट, 1-2%, कहीं कहीं तो एब्सेंट ही होती है तो बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स का हमारा काम है मेनली वाटर को रेगुलेट करना, ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क करना, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स फिनिश जाते हैं, यानी हमारे घर की स्ट्रक्चर पूरी हो। घर में हम एंट्री मारी, मेम्ब्रेन मिली, अंदर कई सारे कमरे मिले, कौन कौन से? पहले मिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर मिला गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर मिला साइटोप्लाज्म, फिर मिला न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में कई सारी चीज़ मिली, कौन कौन सी? वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, साथ में राइबोसोम, लाइसोसोम, कई सारी चीज़ मिली, ठीक है। इन सबको हमने देख लिया और हमारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स फिनिश जाते हैं, ठीक है। साथ में हमने साथ हम और देखते गए कि सेल का टाइप्स कौन सा? प्रिमिटिव और एडवांस। उन्हीं को तो बोला था हमने, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के सेल के डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस वहीं से देख लेंगे हम, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। और कुछ सेल की टाइप देख लेंगे। प्रोकैरियोटिक टाइप बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स, एडवांस सेल है, ठीक है। ओके, फिलहाल आज की बात हम यही खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं, ठीक है। बाय।